प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिहारी जी के नित्य के दोहों की व्याख्या है। आपके पाठ्यक्रम में नित्य के 7 दोहे सम्मिलित हैं, जिनमें से 4 की व्याख्या पूर्व के वीडियो में कर दी गई है और शेष 3 दोहों की व्याख्या इस वीडियो में है। तो चलिए आइए देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित। रज राजस न छुआय तो नेह चीकने चित। इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। मित माने मित्र, चटक माने चटकीलापन, चमक, रज मीन्स धूल, न छुआय माने स्पर्श में न आए, राजस माने रजोगुण, नेह मीन्स प्रेम। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या से पूर्व इसके प्रसंग को जान लेते हैं। इस दोहे में बिहारी जी ने अपनी मित्रता को या अपनी मित्रता के चमकीलेपन को बनाए रखने का उपाय बता रहे हैं। वह कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित। रज राजस न छुआय तो नेह चीकने चित। जो माने जो, चाहत माने चाहते हैं, चटक माने चमकीलापन, न घटे कम न हो, न घट जाए, मैलो माने मैला गंदा, होय न होए, मित मित माने मित्रता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो मित्रता है वह मैली न हो और उसका चमकीलापन न घटे, तो क्या करना चाहिए, वो आगे उपाय बता रहे हैं। रज राजस न छुआय तो। रज माने धूल रूपी जो, राजस माने रजोगुण, रजोगुण रूपी जो धूल है उससे स्पर्श में नहीं आनी चाहिए। किससे? तो माने उससे, किससे? मित्रता से। क्यों? नेह चीकने चित। नेह माने प्रेम से, चीकना मुलायम, चित माने हृदय। मित्रता का हृदय या मित्र का हृदय कैसा होता है? प्रेम से चीकना होता है। चिकनी चीज, जैसे किसी वस्तु पर यदि तेल लगा दें तो उस पे वह वस्तु क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है और उस पे धूल उड़ करके पड़े तो आसानी से चिपक जाती है। तो यह यहाँ पर बिहारी जी ने उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो मित्र का हृदय होता है वह तेल लगी हुई वस्तु के समान क्या होता है? मुलायम होता है, चिकना होता है और उस पर रजोगुण, राजस माने रजोगुण रूपी जो रज है, धूल है, आसानी से चिपक जाती है। इसलिए वो सलाह दे रहे हैं कि मित्रता या मित्र के हृदय से रजोगुण रूपी धूल कभी नहीं छुआनी चाहिए। रजोगुण मीन्स क्या है? रजोगुण में सीधा साधारण शब्दों में कहिए तो राजा का गुण। राजा को क्या होता है? वो सर्वशक्तिमान है, श्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, सादा ज्यादा धन है, संपदा है और उसको गर्व होता है, घमंड होता है। तो वह चीज राजसी या रजोगुण रूपी जो धूल है, यानी कि मित्र के साथ आप श्रेष्ठता, अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। ये क्या है? राजसी क्या है? रजोगुण रूपी धूल है। और मित्र से जब ऐसा व्यवहार करेंगे, अहंकार दिखाएंगे, श्रेष्ठता दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, तो मित्रता क्या हो जाएगी? मैली हो जाएगी और उसका चमकीलापन घट जाएगा। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। सप्रसंग संदर्भ में देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के नीति पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया कि घमंड और रजोगुण मित्रता को मलिन कर देते हैं। व्याख्या में बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन अर्थात चमकीलापन फीका न पड़े, मित्रता जो है यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चीकने हुए चित्त मतलब हृदय में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ, क्योंकि धूल तेल लगी हुई वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है
और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार घमंड और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन कर देता है। काव्य सौंदर्य में देख लेते हैं। चाहत चटक, रज राजस चीकने, चित्त में अनुप्रास अलंकार है, पूरे दोहे में रूपक अलंकार है और नेह में श्लेष अलंकार है और यह दोहा छंद है। भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट पद को देख लेते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरो डरात, जो निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पात। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बुरो माने बुरा व्यक्ति, तजे माने त्याग दे, छोड़ दे, चित्त खरो माने चित्त माने हृदय, खरो माने खरा, शुद्ध हृदय का, अच्छे हृदय वाला व्यक्ति। डरात मीन्स डरता है। निकलंक माने निष्कलंक। मयंक माने चंद्रमा। लक्ष्य माने देख करके। गने गने माने गणना करना। उत्पात माने उपद्रव या अपशकुन। इस पद में बिहारी जी यह बता रहे हैं कि बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई को छोड़ दे तब भी अच्छे हृदय वाला व्यक्ति जो है उससे डरता है। वह कहते हैं कि बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरो डरा। बुरो माने बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को, जो माने जो, या यदि, तजे माने त्याग दे। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग भी दे तो क्या होता है? तो तब भी चित्त माने हृदय, खरो, खरे हृदय का व्यक्ति, शुद्ध हृदय का व्यक्ति, डरात माने डरता है उससे। यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को छोड़ दे तब भी जो अच्छे हृदय का व्यक्ति है, जो सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है, वो उससे डरता ही है। और उदाहरण देते हुए आगे बताते हैं, ज्यों निकलंक मयंक लक्ष्य, गने लोग उत्पात। ज्यों माने जैसे, निकलंक माने निष्कलंक, जिसपे किसी तरह का कोई कलंक न हो। मयंक माने चंद्रमा को, लक्ष्य माने देख करके, गने माने गणना करते हैं, लोग माने लोग, उत्पात माने अपशकुन। जैसे लोग जो हैं यदि चंद्रमा को निष्कलंक देख लेते हैं, जब चंद्रमा क्या होता है, पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से चांदनी से युक्त होता है, पूरी तरह से उजाला देता है, उसमें कोई धब्बा नहीं दिखाई देता, निष्कलंक होता है। और जब ऐसी पूर्णिमा को पूरी तरह से जब चंद्रमा चमकता है तो लोग सोचते हैं, मानते हैं कि कुछ अपशकुन होगा, कुछ उपद्रव होगा, कुछ ज्यादा उथल पुथल होगा, ऐसा अपशकुन मानते हैं। तो वही बात यहाँ बिहारी जी कह रहे हैं कि जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग उसको अपशकुन मानते हैं, उसकी गणना उत्पात में करते हैं कि कुछ अपशकुन होने वाला है, ऐसे ही जो मानव है, जो सिद्ध हृदय का व्यक्ति है, वह बुरे व्यक्ति के बुराई को छोड़ देने पर भी उससे डरता है, उस पर शंका करता है, अपशकुन मानता है कि यह भले छोड़ दिया है लेकिन फिर वह बुरे काम को कर सकता है, उससे डरते हैं लोग। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसको लिखा हुआ है, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, संदर्भ पूर्वक ही रहेगा, प्रसंग में है। इस दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत दूर हो जाने पर भी लोग उससे डरते हैं। व्याख्या में, यदि बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अपनी बुरी आदत को छोड़ भी दे तब भी शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता है जिस प्रकार से पूर्ण निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। पूर्ण चंद्रमा को देख करके उत्पात क्यों समझते हैं? जब चंद्रमा के आधार पर ही समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं और जैसी रोशनी होती है उसके आधार पे समुद्र की जो ज्वार भाटा आने जाने की जो वो होती है वो घटती बढ़ती है। तो जब पूर्ण चंद्रमा होगा तो ज्यादा बड़ा ज्वार भाटा आ सकता है, इस आशंका से लोग डरते हैं। काव्य सौंदर्य में है अन्योक्ति, दृष्टांत अलंकार है।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निष्कलंक उदय होता है तो कोई दैवी उत्पात हो सकता है या होता है। छंद दोहा है, शैली ब्रजभाषा है। अगले पद को देख लेते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षिन न मार। इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। स्वार्थ माने स्वार्थ, अपनी भलाई। सुकृत माने अच्छे कार्य या सुयश। इसके दो अर्थ हो सकते हैं सुकृत के। सु माने अच्छा, कृत माने कार्य, और सुकृत माने यश भी होता है। श्रम वृथा, श्रम माने परिश्रम, वृथा माने बेकार, परिश्रम व्यर्थ है। विहंग मीन्स पक्षी। पराय माने दूसरे के। पानी माने हाथ, परि माने पढ़ करके, हाथ में पढ़ करके। पक्षी माने पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को। इस दोहे में बिहारी जी ने बाज पक्षी की तरफ संकेत करके कहते हैं, और मुख्य रूप से यह राजा मिर्जा जय शाह और औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, इसी पर यह अनुक्ति की गई है। जो राजा मिर्जा जय शाह थे वह अपने सजाती लोगों को छोड़ करके और औरंगजेब जो हिंदुओं का के विरुद्ध था उनके साथ जाके खड़े हो गए थे। उसी पर यह बात बाजों को दिखा करके, बाजों पर संकेत करके कहते हैं। बाज जो होता है वह क्या करता है, अपने सजाती यानी कि पक्षियों को मार करके गिरा देता है, घायल कर देता है। उसी को बाज पक्षी को अंकित करके या संकेत करके बिहारी जी इस पद में कहे हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पक्षी न मार। हे बाज पक्षी, तू पराए माने दूसरे के, पानी माने हाथों में, परि माने पढ़ करके, तुम पक्षी माने पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को, न मार माने मत मारो। हे बाज पक्षी, तुम दूसरे के हाथ में पढ़ करके अपने पक्ष वालों को मत मारो, या हे बाज पक्षी तुम दूसरे के हाथ में पढ़ करके पक्षियों को मत मारो। बाज कैसे दूसरे के हाथों में पड़ जाता है? जो शिकारी होते हैं पक्षियों के, वो बाज को पकड़ लेते हैं और उसको ट्रेंड कर देते हैं। तो बाज पक्षी क्या होता है, जैसे ही शिकारी का संकेत पाता है और उस पक्षी को मार करके गिरा देता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो बाज पक्षी की तरफ संकेत करके बिहारी जी कहते हैं कि हे बाज पक्षी, तुम पराये के हाथ में पढ़ करके अपने पक्षी या सजाती पक्षियों को मत मारो। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, इसमें तुम्हारा अपना कोई निजी स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। सुकृत न, स्वार्थ सुकृत न, या और न ही तुम्हारा इसमें अच्छा कार्य सुकृत है, न ही तुम्हें यश मिलने वाला है। श्रम वृथा, और तुम्हारा श्रम जो है, परिश्रम जो है, वह व्यर्थ हो ही जाता है। देख विहंग विचार, इस देखो, इस विहंग माने पक्षियों को विचार करो। विचार माने विचार करो, इन बेचारे पक्षियों को देख करके विचार करो। ये स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी हैं, किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं। इनको देखकर विचार करो, और इनको मारते हो तुम, इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, न ही तुम्हें यश प्राप्त होने वाला है, न ही इसे कोई अच्छा कार्य माना जा सकता है। श्रम वृथा, और तुम्हारा परिश्रम भी बेकार चला जाता है। दूसरा अर्थ इसका है कि हे बाज पक्षी, या किसको कह रहे हैं, राजा मिर्जा जय शाह की तरफ बिहारी जी संकेत करके बाज पक्षी के नाम पे करके कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, तुम अपने पक्ष वालों को दूसरे के हाथ में पढ़ करके अपने पक्ष वालों को मत मारो। इसमें तुम्हारा जो है स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, न ही तुम्हें यश प्राप्त होने वाला। सारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ ही जाएगा।
चलिए एक बार और इसको लिखा हुआ देख लेते हैं। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा प्रसंग में। किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है, किसी दुष्ट स्वामी के हाथ में पड़ करके जो सेवक है अपने मालिक के या स्वामी के लिए अपने परिजनों को ही कष्ट देता है, कभी बाज पर अनुक्त करके कहता है। दूसरा अनुक्त क्या है? राजा मिर्जा जैसा औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, इसी पर यह अनुक्ति है। हे बाज पक्षी, दूसरों के हाथ या वश में पड़कर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, न ही तुम्हें इसमें कोई यश ही प्राप्त होगा। इसमें तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही जाएगा। काव्य सौंदर्य में है, राजा मिर्जा जैसा औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, इसी पर यह अनुक्ति की गई है। पक्षी माने पक्षी और पक्ष वाले दो हैं, इसमें श्लेष अलंकार है। पक्षी का दो अर्थ है, एक तो अपने पक्ष वालों को मत मारो, अपने सजाती लोगों को मत मारो, और दूसरा है पक्षी का अर्थ पक्षी बाज के रूप में जब होता है तो पक्षी के लिए होता है कि हे बाज पक्षी अपने इन पक्षियों को मत मारो। भाषा जो है इसकी ब्रजभाषा ही है, छंद दोहा है। इसी के साथ बिहारी जी के दोहे समाप्त हो गए। शेष अन्य दोहों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं या वीडियो के अंत में यहाँ आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी इससे आगे पीछे की वीडियो के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।